वेलकम टू साइंस विद क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने देखा था इस चैप्टर के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीख लिए थे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो सीख लिए थे, जो भी वैल्यूज़ थी साइन कॉस टेन की, जितने भी एंगल्स की वैल्यूज़ थी वो सारी चीज़ें सीख ली थी। और हमको पता है कि उन सारे रेशियोज़ का और उन एंगल्स की वैल्यूज़ का यूज़ हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे जो भी हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 to 7 जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस वीडियो में उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसमें जो डायग्राम बनाएंगे, उसमें जो डायग्राम बनते हैं, सपोज ये एक बिल्डिंग है या ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी हम नेमिंग करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बुक में नेम दिए हुए हैं ABC दिया हुआ है तो हम वही रखें। हम PQR भी ले सकते हैं, XYZ भी ले सकते हैं। सपोज बुक में दिया हुआ है ABC और हमने इसको रख दिया PQR या XYZ रख दिया तो उससे हमारे आंसर पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अपने से सॉल्व करेंगे और आप भी खुद से इसको सॉल्व करिए। हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स के सोल्यूशन को कॉपी नहीं करना है। तो आप ये मत समझिएगा कि सर ने यहाँ पे ABC लिखा हुआ था, PQR लिख दिया तो आंसर गलत आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नेम हम कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं, इसमें जो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में उसको हम यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके देखते हैं। ध्यान से इसको नोट करिएगा और समझिएगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखते हैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक टावर है। अब टावर है तो वर्टिकली सीधा ही खड़ा रहेगा, कोई बिल्डिंग होगी, कोई टावर होगा वो वर्टिकली रहेगा, ठीक है। इस टावर से 15 मीटर की दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर एक कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। हमको पूछ रहा है ये फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करना है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहा है, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। इसके सामने का एंगल, इसके सामने की जो साइट होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। इसको हम नाम लिख देते हैं ABC, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे भाई? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको ये फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और दिया हुआ है हमें बेस दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर और बेस आता है हमारे tan में। तो यहाँ पे हम tan थीटा की वैल्यू लगाएंगे और थीटा की वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री। हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे या जो रेशियो लगाएंगे वो लगाएंगे tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें दिया हुआ है AB, परपेंडिकुलर हो गया हमारा AB और बेस है BC, ठीक है, बेस है BC। बेस की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 15 मीटर। AB हमको फाइंड करना है और tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ से AB क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, AB इक्वल टू हो जाएगा 15 √3 मीटर। तो इस टावर की जो हाइट होगी वो होगी 15 √3 मीटर, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। What should be the length of the ladder that she should use when inclined at the angle of 60 degree to the horizontal? Would enable her to reach the required position. Also, how far
फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पोल है, इलेक्ट्रिक पोल है, जिस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट दी हुई है 5 मीटर। तो ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो हाइट दी हुई है इलेक्ट्रिक पोल की वो 5 मीटर दी हुई है। एक इलेक्ट्रीशियन है जिसको इस फॉल्ट को रिपेयर करना है। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक वायर ऐसे गई हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है, यहाँ पे कोई फॉल्ट है, यहाँ पे रिपेयर करना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड से एक यहाँ तक एक लैडर लगानी पड़ेगी, एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसे सीढ़ी लगानी पड़ेगी। और ये जो फॉल्ट है वो टॉप से 1.3 मीटर बिलो है, नीचे है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक सीढ़ी लगाने के लिए इसको जो लैडर लगानी पड़ेगी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, उस सीढ़ी की लेंथ क्या होगी ये हमको फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ हमको फाइंड करना है कि जो पोल है, इस पोल से कितनी डिस्टेंस पे ये जो लैडर है उसको प्लेस करे, सीढ़ी को रखे, जबकि इस लैडर और हॉरिजॉन्टल का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमको जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, BCD। राइट एंगल जो ट्रायंगल दिख रहा है हमको BCD। तो यहाँ पे जो रेशियो लगाएंगे वो BCD में लगाएंगे, लेकिन हमको जो हाइट दी हुई है वो AC की दी हुई है। तो सबसे पहले हम BC की लेंथ निकाल लें। तो यहाँ पे जो BC की लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, BC की लेंथ AC माइनस AB, AC माइनस AB। तो AC दिया हुआ है 5 मीटर, इसमें से 1.3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3.7 मीटर, ठीक है। ये हाइट आ गई हमारी 3.7 मीटर आ गई हमारी हाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है हमारा साइन में, ठीक है। साइन 60 लगा देंगे, साइन 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारा BC, ठीक है, और हाइपोटेनस है BD, ठीक है, हाइपोटेनस है BD। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल BC यहाँ पे दिया हुआ है 3.7 और BD जो कि लैडर की लेंथ होगी, ये हमको फाइंड करना है। ये फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा BD इक्वल 2 × 3.7 डिवाइड बाई √3। और यहाँ पे हमको √3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए, √3 की वैल्यू पुट करने के लिए बोला है 1.73। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 7 × 2 = 14, 3 × 2 = 6, 1 7, 7.4 डिवाइड बाई √3। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा अप्रॉक्स 4.28 मीटर। तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ ऑफ द लैडर। इस सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो लगभग 4.28 मीटर होगी। इसको अप्रॉक्स लिख देते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो हमको मिल गई, लेंथ ऑफ द लैडर। अब दूसरी चीज़ हमको फाइंड करनी है, ये CD, मतलब इस लैडर को टावर के या फिर पोल के फुट से कितनी दूर पे रखना होगा। तो यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 60 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस है CD, ये हो जाएगा BC अपॉन CD। tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC दिया हुआ है 3.7 डिवाइड बाई CD। तो CD इक्वल हो जाएगा 3.7 डिवाइड बाई √3। तो यहाँ √3 की वैल्यू पुट कर देंगे और जो आंसर आएगा हमारा आएगा अप्रॉक्स 2.14 मीटर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमको मिल गई, एक तो CD मिल गया और एक BD मिल गया। ये CD जो है ये बता रहा है कि इस लैडर को हमको टावर या फिर पोल से कितनी दूरी पे प्लेस करना पड़ेगा। और ये जो हमें BD पता चल रहा है, BD हमको ये बता रहा है कि जो हमको सीढ़ी लगानी है, जो लैडर लगानी है, उसको लगभग 4.28 मीटर की लगानी होगी। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आई इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चिमनी है, ठीक है, इस चिमनी के सामने ये चिमनी है तो ग्राउंड पे होगी, ये हो गया ग्राउंड लेवल। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, कोई लड़का खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। इस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। अब जब ये कोई लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ होगा तो ये सामने देख रहा होगा, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। और इस लड़के की आई से इस चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। इस लड़के से या ऑब्जर्वर से इस चिमनी के फुट या चिमनी की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 28.5 मीटर, ठीक है। ये 28.5 मीटर है। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। पहले यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं। ए हो गया, ये बी हो गया, सी है, डी है, ई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1.5 मीटर का ऑब्जर्वर है, तो जब ये सामने देख रहा है तो ये लेंथ भी जो हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये 28.5 मीटर था, ये भी हो जाएगा हमारा 28.5 मीटर। अब ये हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो लगता है वो tan लगता है। तो यहाँ लिख देंगे tan 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BE, ठीक है। बेस हो गया BE। tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB की वैल्यू हमको फाइंड करनी है और BE की वैल्यू दी हुई है 28.5 मीटर। यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी, AB इक्वल आ जाएगा 28.5 इंटू 1, तो AB की वैल्यू आ गई 28.5 मीटर, ठीक है। ये आ गई हमारी 28.5 मीटर, AB की वैल्यू आ गई। और ये हमारी जो टावर है, चिमनी है, इस चिमनी की हाइट कहाँ से होगी, A से लेकर के C तक होगी। तो इस टोटल हाइट को फाइंड कर लेंगे, तो टोटल हाइट हो जाएगी चिमनी की, या फिर कह सकते हैं लेंथ ऑफ चिमनी। लेंथ ऑफ चिमनी, द लेंथ ऑफ चिमनी हो जाएगी AB प्लस BC। AB प्लस BC, तो AB है 28.5 प्लस BC है 1.5, यह आ जाएगा हमारा 30 मीटर। तो हाइट ऑफ द चिमनी आ गई 30 मीटर, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of the 10 meter tall building is 30 degree. A flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stuff from P is 45 degree. Find the length of the flag stuff and the distance of the building from the point P. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। बिल्डिंग को ऐसे थोड़ा सा थिक बना लेते हैं, बिल्डिंग लगनी चाहिए, ठीक है। ये 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक ये पॉइंट P है, बिल्डिंग से किसी डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, ठीक है। ये है हमारा 30 डिग्री। फिर बोल रहा है अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45 डिग्री। इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग होस्ट किया गया है, ये फ्लैग है। अब इसी पॉइंट P से जब फ्लैग के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा 45 डिग्री। ये हो गया हमारा पूरा 45 डिग्री, ठीक।
ठीक है। हमको यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। इस फ्लैग स्टफ की हाइट को h ले लेते हैं और इस बिल्डिंग से पॉइंट P के डिस्टेंस को x ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ओवरऑल क्या रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक फ्लैग स्टफ होस्ट किया गया है और इस बिल्डिंग से एक P पॉइंट डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसे P बोल दिया गया है। इस P पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है और इसी पॉइंट P से फ्लैग स्टफ के टॉप का एंगल 45 डिग्री है। तो इस फ्लैग की हाइट हमको फाइंड करनी है और ये डिस्टेंस फाइंड करनी है कि P पॉइंट से इस बिल्डिंग की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस आता है हमारा tan में। तो यहाँ पे हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, पहले इसका नाम कुछ ले लेते हैं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो ट्रायंगल APB में, ट्रायंगल APB में देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहाँ पे लग जाएगा tan 30 इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है AP, बेस है AP। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू दी हुई है 10 और AP की वैल्यू को हमने x ले लिया है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गई हमारी 10√3 मीटर। अब यहाँ पे हम इसको इस फ्लैग स्टफ की हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है PAC। PAC में जो हम देख रहे हैं तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है इसकी टोटल लेंथ हो जा रही है AC और AC क्या है? AB प्लस BC, ठीक है। तो टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ पे AC की, AC इक्वल हो जाएगा AB प्लस BC। AB है 10 और BC है h, तो 10 प्लस h, AC इक्वल हो गया 10 प्लस h। अब यहाँ पे हम tan 45 लगा देंगे, tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पूरा परपेंडिकुलर हमारा AC है और बेस है AP, ये हो जाएगा AC अपॉन AP। tan 45 की वैल्यू पता है 1 होती है, 1 इक्वल AC की वैल्यू आई थी हमारे यहाँ पे 10 प्लस h और AP जो था इसकी वैल्यू आई थी 10√3, ये हो गया 10√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 10√3 इक्वल 10 प्लस h, ठीक है। ये 10 इधर आ जाएगा, 10√3 माइनस 10 इक्वल h, यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल h। आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ √3 की वैल्यू हमको दी हुई है तो √3 की वैल्यू को पुट कर देंगे। 10 √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1 इक्वल h, ठीक है। ये हो जाएगा 10, 1.732 में से 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 0.732 इक्वल h और जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हमारा एक डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.32 मीटर हो जाएगा हमारा h की वैल्यू मीन्स जो फ्लैग स्टफ की हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 7.32 मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P टू द बिल्डिंग इज 10√3 मीटर। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? The shadow of the tower standing on a level ground is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक टावर है, ऐसा एक टावर है, ठीक है, ऊपर सन है तो इसकी कुछ शैडो बन रही होगी, शैडो कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है, ये शैडो बन रही है। जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री एंगल बना रहा था, जब ये 60 डिग्री एंगल बना रहा था तो जो हमारी शैडो बन रही थी इस टावर की वो लेट कर लेते हैं कि x मीटर की बन रही थी। लेकिन जब ये सन ऐसे नीचे चला गया होगा, पीछे चला गया होगा तो ये एंगल बनने लगा 30 डिग्री का। जब ये 30 डिग्री का एंगल बनने लगा तो ये जो हमारी शैडो है वो हो गई 40 मीटर लॉन्गर, मतलब पहले से
40 मीटर बड़ी बनने लगी, ठीक है, 40 मीटर लॉन्गर बनने लगी। हमको टावर ऑफ हाइट पूछा है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। ये हम नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर लें ABCD पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी हाइट को लेट कर लेते हैं, हाइट ऑफ द टावर h है। यहाँ पे हम tan 60 लगा सकते हैं, पहले tan 60 लगाएंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। tan 60 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे AB और बेस है BC। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 इक्वल AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू हमने लिया था x, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी x √3, ये हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। जब tan 30 हो गया था, ये tan 30 था, ठीक है, तो ये हमारी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x + 40। तो ये लेंथ हमारी है BD, ये जो BD लेंथ है ये कैसी है x + 40, इसको लिख सकते हैं x + 40, ठीक है। जब tan 30 लगाएंगे तो क्या होगा, tan 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो जाएगा हमारा BD। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर है हमारा AB और बेस है BD, बेस है BD, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल AB हमारा h है और BD है x + 40, x + 40, ठीक है। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा h √3 इक्वल x + 40, x + 40। यहाँ से जो h की वैल्यू थी x √3 यहाँ पे पुट कर देंगे, x √3 इंटू √3 ये है, √3 इक्वल x + 40, ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल x + 40, ये x इधर आ जाएगा, 3x - x इक्वल 40, तो 2x इक्वल 40, x इक्वल आ जाएगा 40/2, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। मतलब ये डिस्टेंस आ गई हमारी 20 मीटर। हमको हाइट यहाँ पे फाइंड करना है, तो h ये हमें मिल गया है x के टर्म में, x √3, x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हाइट आ जाएगी। ये दिया हुआ था h इक्वल x √3, इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x की 20 √3, तो हाइट ऑफ द टावर आ गया 20 √3 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। एक यहाँ पे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, इसके सामने एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी हुई है 8 मीटर। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस ये हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से जब इस 8 मीटर हाइट की बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बनेगा हमारा 30 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री। ओके, और जब इस पॉइंट से इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के बॉटम को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 डिग्री। इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। ये हाइट है 8 मीटर, तो ये हाइट भी 8 मीटर हो जाएगी। इसकी नेमिंग कर लेते हैं A B C D P Q। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे tan 30 लगाएंगे। tan 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे PD और बेस है BD, बेस है BD। tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, ये हो जाएगा PD अपॉन BD। यहाँ से BD की वैल्यू आ जाएगी, BD आ जाएगा PD √3, ये इक्वेशन हो गई।
अब tan 45 लगाते हैं, tan 45 लगाएंगे, देखते हैं क्या आता है। tan 45 इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा PC और बेस है AC, PC अपॉन AC। tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल PC अपॉन AC। यहाँ से आ जाएगा PC इक्वल AC आ जाएगा। और एक चीज़ हम ये देख रहे हैं कि ये AC और BD इक्वल है, ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे कि AC इक्वल BD है, AC इक्वल BD है, एंड PC इक्वल, PC वो है PD प्लस 8, PD प्लस 8। अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे पुट करते हैं, PC इक्वल AC आया था, PC की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं PD प्लस 8, और ये AC था, AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल, इस BD को लिख सकते हैं BD। अब एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि ये BD की वैल्यू यहाँ पे PD रूट 3 हमको पहले मिल गई थी, तो इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर दें, तो PD प्लस 8 इक्वल, ये BD हो जाएगा PD रूट 3, PD रूट 3। अब इसको PD उधर ले जाएं तो 8 इक्वल हो जाएगा PD रूट 3 माइनस PD, यहाँ से PD कॉमन ले लिया तो PD कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 बचेगा, इधर इक्वल 8 है, ये नीचे आ जाएगा, तो PD की वैल्यू आ जाएगी 8 बाई रूट 3 माइनस 1। इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो PD इक्वल हो जाएगा 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ऊपर नीचे रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 प्लस 1, और ये भी हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। यहाँ से आ जाएगा PD इक्वल 8 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारा PD की वैल्यू आ गई 8 रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाई, ये रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 2 से इसको कट कर देंगे, आ जाएगा PD इक्वल 4 रूट 3 प्लस 1। ये PD आ गया हमारा, ये हाइट आ गई। हमको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी थी, तो ये जो PD था वो क्या था, PC था, PD प्लस DC था। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग थी PC था PD प्लस 8, PD प्लस 8, PD की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 रूट 3 प्लस 1 प्लस 8, इसको ओपन कर लेंगे, 4 रूट 3 प्लस 4 प्लस 8, ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस 12, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा रूट 3 प्लस 3 मीटर। ये हाइट आ गई हमारी इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की, 4 रूट 3 प्लस 3। इसको हम 3 प्लस रूट 3 भी लिख सकते हैं, इसका आंसर ये भी हम लिख सकते हैं 4 3 प्लस रूट 3 मीटर। ये हमारी मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग की हाइट हो गई। तो ये आंसर दोनों सही है, हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक on opposite side of the river is 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. देखिए एक ब्रिज है, कुछ ऐसा ब्रिज है, ये ब्रिज है और ये नीचे रिवर है, ठीक है। अब इस ब्रिज के पॉइंट P से इस रिवर के एक पॉइंट को देखते हैं तो जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 30 डिग्री बनता है। और यही इसी पॉइंट से जब रिवर के दूसरे किनारे को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो 45 डिग्री बनता है। और इस ब्रिज की जो हाइट दी हुई है इस रिवर से वो 3 मीटर दी हुई है। हमको फाइंड करना है कि इस रिवर की विड्थ क्या है, चौड़ाई क्या है। इसको नाम देंगे A, B, D हो गया और ये P पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये
हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो यहाँ पे tan 30 और tan 45 हमको पुट करना है। तो सबसे पहले tan 30 पुट कर लेते हैं। tan 30 इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है PD और बेस है AD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल PD की वैल्यू 3 और AD हमको फाइंड ही करना है। तो AD की वैल्यू आ गई यहाँ से हमें 3√3। ओके, ये आ गई AD की वैल्यू। tan 45 पुट कर देंगे। tan 45 पे रेशियो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारा PD और बेस है BD, बेस है BD। tan 45 की वैल्यू 1, PD अपॉन BD। PD की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन थी 3 मीटर, 3 इक्वल BD, तो ये BD आ गया यहाँ से 3 मीटर, ये आया था 3√3 मीटर। विड्थ ऑफ द रिवर क्या है? AB, तो AB कैसे बन रहा है? AD प्लस BD, तो AB है AD प्लस BD। AD की वैल्यू आई है हमारी यहाँ पे 3√3 प्लस BD की वैल्यू आई है 3। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो विड्थ ऑफ द रिवर आ गया 3√3 प्लस 1 मीटर। ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने ये जितने भी 7 एग्जाम्पल्स थे इनको सबको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, समझ लिया है। अब हम अगले आने वाले वीडियोस में जितनी भी इसकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियोस को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, नोट करिए और अब आगे वीडियोस में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।